अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा, उन्होंने जो पोस्ट मुगविया से जो उनकी बातचीत हुई थी, मुगविया से मुतालिक जो उनकी अपनी असेसमेंट थी, इस कैफियत के बावजूद कि उनको खुद जो है वो शायद इलाज की ज़रूरत है, वो रिपोर्ट जो उन्होंने पब्लिक की थी। इसके अलावा जो दूसरी डॉक्टर साहिबा थी, जिनको असाइन किया गया था सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, डॉक्टर उस्मा साहिबा के, उनकी रिपोर्ट भी चूंकि इनके पास थी, वो उन्होंने सोशल मीडिया पे पब्लिक की थी। उसके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर मेहदी काज़मी साहब की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रजू किया गया। कल दरखास्त दायर की गई थी। आज जो है कुछ देर पहले इसकी बाकायदा तौर पर जस्टिस सलाउद्दीन पमर साहब की अदालत में समाअत हुई। समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात बताते हैं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर साहिबा आज खुद अदालत पहुंची। मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि डॉक्टर साहिबा जो है वो, उनसे हमदर्दी है, वो काबिल भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, अपने हिसाब से बिल्कुल समझदार भी होंगी। लेकिन जो जिन लोगों ने उनको असाइन किया है, बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी उनकी है कि इस कैफियत में अगर डॉक्टर साहिबा हैं तो फिर उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना सिर्फ मुगविया का एक असेसमेंट करना, वो भी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर, एक हाई प्रोफाइल केस जो कि पूरे मीडिया पे हर वक्त रिपोर्ट होता है वो, और उसके बाद फिर इतना अहम केस जो एक माँ बाप अपनी बेटी की के लिए उसकी वापसी के लिए जो फाइट कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी। तो उसके बाद जो है वो मामला जो है बड़ा कहते हैं कि एक संगीन मामला है, और उसकी जिम्मेदारी दे दी। उसके बाद फिर जो कैफियत आपने देखी कि हमने दो दिन से मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने जो वो केस किया। आज खास तौर पर डॉक्टर साहिबा एक बार फिर सिंध हाई कोर्ट वो पहुंची। उस दिन भी तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक अदालत में रही। आज जब वो आई तो चूंकि मेहदी काज़मी साहब, जिब्रान नासिर साहब, इसके अलावा जो दीगर एक रूटीन के हिसाब से वहाँ मौजूद होते हैं, आज अचानक वो डॉक्टर साहिबा तकरीबन कोई 11 बजे से थोड़ा सा पहले आई, और उन्होंने जो है वो कोर्ट रूम के अंदर गई। कोर्ट रूम के अंदर से जहाँ जज साहब ऊपर बैठे होते हैं, ऊपर से जाके एकदम जो है वो जो कि कोर्ट से चैम्बर, जज साहब के चैम्बर से कोर्ट रूम की चेयर में आने वाला जो जजेस का रास्ता होता है, वहां से चैम्बर में जाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उनको रोका गया। उसके बाद फिर वापस वापस बाहर आई, और बाहर आने के बाद फिर जो कोर्ट का जो कॉरिडोर है, यानी कि अहाता अदालत है, वहां से उन्होंने फिर चैम्बर में जाने की, जज साहब की अंदर जाने की कोशिश की। और उसके बाद फिर वहाँ पर पुलिस एहलकार ख़वातीन मौजूद थी, मेल पुलिस एहलकार थे, उन्होंने उनको बड़ी मुश्किल से रोका। और उसके बाद फिर वो काफ़ी देर तक, आपने मुख्तलिफ कोशिश की थी, कुछ क्लिप्स हों जो कि आप तक पहुँचाएँ, वो उन्होंने जो है वो करती रही, कोशिश करती रही कि अंदर जाएँ, बाहर जाएँ, और उस तरह मुसलसल किसी से फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रही हैं। इनको हमें बताया गया है कि इनको जो है वो इनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है उसकी वजह से वो परेशान है, काफ़ी उनको परेशानी लाहक है। और उसके बाद फिर वो जो है डॉक्टर साहिबा आई, और उसके बाद हमारे जो कुछ सहाफ़ी दोस्त थे उनसे कहा कि उनको पेपर पेन चाहिए। फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन जाके लिखी, तकरीबन 2 ढाई लाइन की है। उसमें वो ज़िम्मेदार करार दे दिए मुअज़्ज़ज़ जज साहब को, जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब को। उस दरखास्त में कहती हैं, उन्होंने अपने साइन भी किए, वो भी हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाएँ। वो लिखती हैं कि मैं अगर मर गई या मुझे मार दिया गया तो आप ज़िम्मेदार आप होंगे, यानी कि जज साहब को, अदालत को ज़िम्मेदार करार दे रही हैं। अब मामला क्या है, अब तक समझ से बालातर है, क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। उनको अब तक ये नहीं पता कि केस खत्म हो चुका है, यहाँ केस जारी है। उसके बाद फिर 1-2 दफ़ा फिर जाने की कोशिश की। कुछ सहाफ़ी दोस्तों से, जिसमें मैं और एक और दोस्त मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू की। वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो एक अलग से आपके साथ उनकी जो मूवमेंट थी उसके साथ वो अटैच करूँ, ताकि वो अपना जो उनका मौक़िफ़ है, चूँकि हम उस दिन भी हमने कोशिश की थी कि इनका मौक़िफ़ जाए, जो हम बता सके वो बताया, लेकिन आज वो उनका मौक़िफ़ वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं, यानी कि उन्होंने खुद बातचीत की, बताया कि उनके साथ क्या कैफियत है। उन्होंने जो महकमा सेहत ने उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया, उसके हवाले से भी उन्होंने आज बताया। उसके बाद फिर एक और दरखास्त लिखी, वो ग्रीन की पेपर के ऊपर, फिर लेके जज साहब के चैम्बर में जाने की उन्होंने कोशिश की। बहरहाल वो उस वक्त भी पुलिस एहलकार चूँकि मौजूद थी, मुसलसल 4-5 घंटे वो रहीं, और सिक्योरिटी की पर जो मैमूर ख़वातीन पुलिस एहलकार थी, मेल पुलिस एहलकार थे, चैम्बर में मौजूद है। अब तक भी डॉक्टर साहिबा जो है वो यहाँ मौजूद हैं। बहरहाल उन्होंने दरखास्त में ये कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो अदालत जो है इस मामले की ज़िम्मेदार होगी, ज़िम्मेदार करार देने की जो है अदालत को कोशिश की गई। अच्छा, अब जो खास तौर पर मैं उस बात पे आता हूँ कि मेहदी काज़मी साहब की तरफ से जो दरखास्त दायर की गई थी, उसमें चैम्बर में समाअत हुई। चैम्बर में उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए डॉक्टर साहिबा ने रिपोर्ट सोशल मीडिया पे पब्लिक की, जो कि उनकी उन्होंने ना सिर्फ गैर कानूनी काम किया, बल्कि जो एक एथिक्स होते हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी थी। तो लिहाजा वो रिमूव करने का ऑर्डर दिया जाए, और जहाँ जहाँ ये इस मामले से मुतल्लिक़ खबरें नशर हुई हैं वो भी हटाने का हुक्म दिया जाए। अब अदालत ने 2 दिन का टाइम दिया है DGFIA को और इसके अलावा PTA को, कि सोशल मीडिया के ऊपर मुगविया से मुतालिक डॉक्टर उस्मा की या डॉक्टर फातिमा ने जो खुद रिपोर्ट बनाई थी वो पब्लिक हुई है, तो उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। 2 दिन के अंदर अंदर इन रिपोर्ट्स को हटाया जाए, और फौरी तौर पर जो है इनके जो
इस रिपोर्ट से मुतालिक सोशल मीडिया पे मवाद मौजूद है वो हटाया जाए। बाकी इस मामले में चूँकि अब भी डॉक्टर साहिबा जो है मौजूद हैं और उसके बाद फिर मज़ीद कुछ देर में मज़ीद अपडेट्स होंगी, वो आप तक पहुँचाएँगे। मुलज़िम की ज़मानत से मुतालिक जो ज़मानत मनसूखी से मुतालिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो अदालत ने खारिज की है, यानी कि दरख्वास्त मंजूर नहीं की, बल्कि अब मुलज़िम ज़मानत पर रहेगा। अब उस फैसले के खिलाफ क्या सिंध हाई कोर्ट से रजू किया जाता है, वो अगली वीडियोज़ में आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।